तो बेटा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और इसके अंदर फर्स्ट लेक्चर में शायद हमारे आपके बीच ये बात हुई थी, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स और वाई में, और कौन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना। दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट के बारे में हमने आपको पूरा समझाया, और कांस्टेंट के बारे में भी हमने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो ये आई थिंक ये जो आपको पेज 1 नजर आ रहा है ये शायद खत्म हो चुका है। इसके अंदर ऑर्डर डिग्री ये पूछा गया था, लीनियर नॉन लीनियर से हमारा अभी कोई कंसर्न नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस का आए थे ऑर्डर डिग्री पे जो कि आसान थे। अब इसके अंदर हमने एक्सरसाइज 2 भी स्टार्ट करती थी अगर याद हो तो, और उसको हमने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया था, ठीक। अब देखिए सारे सीबीएसई और एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपके सामने नजर आ रहे हैं, ठीक। तो हम इसमें से एक आसान क्वेश्चन उठाते हैं, और ये शायद क्लास में लास्ट में लिखा हुआ था पर मैं कर नहीं पाया था, अगर ध्यान हो तो आपको, ना। तो अब इसी ऊपर में इससे आसान चैप्टर आपको लगेगा नहीं, ऐसा लगेगा कि यार क्या डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सर क्या पढ़ा रहे हो, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। जो लेक्चर पहला था वो सफिशिएंट था उसी बात को समझने के लिए, वो सारी बातें आती रहेंगी और ये चैप्टर आगे चलता रहेगा। देखिए बेटा जी सॉल्यूशन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, यू नो इट, डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स नॉट कंटेनिंग पैरामीटर्स, ओके। तो इसका मीनिंग ये जो पैरामीटर्स ने बोला भी है, वेयर ए एंड बी आर पैरामीटर्स, हाउ मेनी पैरामीटर्स बेटा? 2। क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का? 2। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा। यस सर। मतलब पता होना चाहिए, डोंट बॉदर अबाउट दैट कि dy बाई dx दिखाई देगा नहीं देगा। हाँ, इससे छोटे वाले डेरिवेटिव दिखाई दे भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन इसका दिखाई देना जरूरी है। और हम क्योंकि 2 पैरामीटर है तो 2 से ज्यादा बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, एग्जैक्टली 2 बार करना है, ठीक है। तो और ए और बी को एलिमिनेट करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छी तरह आता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का dy बाई dx, ए कांस्टेंट आउटसाइड, cos x का क्या हुआ बेटा? माइनस साइन, और चेन रूल से इसका तो 1 ही बनेगा, प्लस बस नथिंग। तो ये नंबर एक बार डिफरेंशिएट हो गया। एक अच्छी बात आएगी कि एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो शायद आगे यहाँ पे लिख देना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, बोर्ड का सब्जेक्टिव एग्जाम बेटा, कभी ऐसे करते रहो। तो माइनस ए तो यहाँ है, यहाँ क्या बन जाए cos x प्लस बी। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा भी था, अगर 2 पैरामीटर है तो यू मस्ट हैव 3 इक्वेशंस टू एलिमिनेट। तो एक तो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन होगी, 2 कैसे बन गई, उनको डिफरेंशिएट करके ट्वाइस। अब बताइए इनकी हेल्प लेके मुझे खत्म करना है किसको, ए और बी को, क्या करूं बोलो, क्या नजर आ रहा है? माइनस को इसको ऐड कर दो, -y वैल्यू रख देंगे सर क्वेश्चन में ही लिखा है यही दिख रहा है कि हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लें, cos a प्लस बी की। भाई 3 इक्वेशन बन गई ना, एक तो जो दे रखी होगी, और 2 कौन कौन सी बनी कि सर जो आप कह रहे थे कि 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 से बन गई, तो एलिमिनेट तो होगा ए एंड बी। अभी तुम्हारे ऊपर है कैसे करते हो। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ से cos की वैल्यू रख दूं निकाल के यहाँ पर, तो कुछ फायदा होगा, y अपॉन ए आ जाएगी cos x प्लस बी की वैल्यू, या नहीं? सर पूरा y रख दो, पूरा y रखो, बिल्कुल। लो जी, आपने करवा दी, पूरा y बन गया, नहीं बन गया? तो ये पूरा पूरा माइनस y आ गया। तो बेटा ये मेरे ख्याल में हमारा आंसर हो गया, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस क्या बोलूंगा, ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व्स। बताता रहा हूं क्योंकि ए और बी बदलने से, पैरामीटर्स बदलने से, या फिर आर्बिट्ररी कांस्टेंट बदलने से डिफरेंट कर्व मिलेंगे, लेकिन वो कुछ एक पर्टिकुलर टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स कंटेन करते होंगे, इसलिए ये वाला इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है और ये उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। चीजें दोनों ही सेम है, ये कह लो या फिर ये कह लो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन है। बताइए कोई दिक्कत? नो सर। चलो मैं कह रहा हूं, मतलब एक बार मुझे समझाना और आपने क्वेश्चन कर देना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा अब अच्छा क्वेश्चन ले लूं, आपकी इजाजत हो तो।
हम Yes, sir. इसके अंदर अब ले रहे हैं क्वेश्चन जी। इसमें देखो कितनी इजीली ये एलिमेंट हो। क्वेश्चन 5th ले रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ इतने क्वेश्चंस करा दूं कि आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट ना पड़े कि भाई मैंने सर ये नहीं करा वो नहीं करा। सारे बोर्ड के क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर इसलिए लिख भी लिए हैं। फिर से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं बेटा। सीधा कह रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस, और साफ साफ बोल दिया एलिमिनेटिंग ए, देयरफॉर ए इज क्या? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बस ये एलिमिनेट करना है। और कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? एक, तो केवल एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे एग्जैक्टली। तो आ जाओ, स्टार्ट हो जाओ। एक इक्वेशन तो ये है ही, और एक एलिमिनेट करना, दो इक्वेशन होनी चाहिए, एक ज्यादा बोला था। तो 2y y का dy बाई डी एक्स माइनस 2a और y का dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट आउटसाइड भाई, इसका 2x और इसका 0। ठीक है। क्या करें भैया कि जो है ए एलिमेंट हो जाए दूसरी इक्वेशन और वन इक्वेशन को यूज करके, कैसे भी सब्स्टिट्यूशन करो, कुछ भी करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, नो मैटर। पहली बात तो 2 हटा दो, यहां से 2 से डिवाइड कर दूं, इतना काम तो कर सकता हूं। और सुनो, Yes. एक काम और किया रास्ता, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, रख दो। क्यों जी, इसको 2 से डिवाइड करते हुए इसको जरा यहाँ पे लिख लो, ये तो हो गया x, और इसको उधर ले जाओ राइट हैंड साइड में, क्या हो गया? 2 से डिवाइड हो गया, और a dy बाई डी एक्स। अब आप बताइए ए की वैल्यू यहाँ से x प्लस का आएगा। प्लस का x आएगा सर, प्लस x। प्लस एक्स, सॉरी। अब यहाँ पे y dy बाई डी एक्स, कितना इजी है यार, एलिमिनेट करना है कैसे भी करो, इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे किसको नीचे लिया? dy बाई डी एक्स को। उठा के dy बाई डी एक्स इसमें ठोक दो, दूसरी का भी यूज हो गया, रख दो। y स्क्वायर माइनस क्या है ये? 2, a की वैल्यू क्या है? y1 लिख दो, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है, dy बाई डी एक्स को y1 तो बोलते हैं, प्लस x अपॉन इसको भी y1 लिख दूं, जानते हैं इतना तो है ना, y प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बच रहा है जी? और इक्वल टू ए स्क्वायर है ना, इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन दिख रहा है ना यार, यहाँ से तो ए की वैल्यू फिर से ये y1 प्लस एक्स अपॉन y1 का होल स्क्वायर। अगर वो कहता है कि इसको कुछ सिंप्लीफाई करो या क्या फॉर्म बनेगी तो कर दो, और अगर लग रहा है कि थोड़ा सिंप्लीफाई करने से अच्छा लगेगा तो कर लो। किससे मल्टीप्लाई कर दूं? y1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, तो क्या बन गया? y स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करूं, ऐसे रहने दो, y1 प्लस एक्स, और यहाँ पे एक y1 और आ जाएगा शायद, है, प्लस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू, हाँ जी क्या बन गया? ये y1 स्क्वायर खत्म हो गया, y1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो भाई, अगर तुम्हें ऐसा फील होता है कि इसको एक्सपेंड करने से, राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करने से, मीनिंग होल स्क्वायर को एक्सपेंड करने से कोई बेनिफिट होगा, तो ठीक है, हम जो है इसको एक्सपेंड करेंगे। अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं हो तो मैं एक्सपेंड करने का फायदा नहीं। देखो लग रहा है कि कुछ कैंसिल हो रहा है, आएगा ना यहाँ से, तो फिर तो करेंगे, श्योर करेंगे, फिर तो नंबर कटेगा हमारा। इसको फिर मल्टीप्लाई कर लो, 2y1 2y स्क्वायर आएगा ये, है ना, और y1 स्क्वायर आएगा, माइनस कितना है? 2y और ये x, ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर। लग रहा था कि चांसेस हैं y स्क्वायर y1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy y1। चलो जी, कुछ कटा? यस, ये गया। और कुछ दिख रहा है? 2xy y1 ये तो ऐड हो जाएगा मेरे ख्याल में, तो कोई बात नहीं, ऐड कर लेंगे। और कुछ दिख रहा है? नहीं, तो यार आसानी हो गया ना। तो एक काम करते हैं, इसको भी उधर ले जाते हैं, इसको भी उधर ले जाते हैं। तो यहां से आया एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड से, ये वाला और ये वाला ऐड हो गया शायद, है ना, कितना बन गया? 4xy y1 चलेगा, प्लस अब इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ राइट हैंड साइड में, क्या बना? 2y स्क्वायर y1 स्क्वायर
और इसको भी राइट में ले जाओ भैया, क्यों भाई? यस सर। तो माइनस का पहुंच गया ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इक्वल टू 0। और देखो, और थोड़ी उसकी खूबसूरती बढ़ाई जा सकती है, किस तरीके से, जाए यहाँ से वाई वन स्क्वायर कॉमन ले लो इन दो में से, नहीं तो ये आंसर बहुत है। यहाँ पे इसके dy बाई डी लिखना तो लिख दो मेरे हिसाब से, 4xy, इसका dy बाई डी कॉमन ले लेते हैं, अभी नहीं ले रहा मैं, y1 dy बाई डी का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी dy बाई डी का होल स्क्वायर। तो आप इतना कर सकते थे, यहाँ से dy बाई डी का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते। ठीक है, तो आंसर आ चुका है आपका। ठीक बेटा, बताइए कोई प्रॉब्लम है? सर यहाँ नो पर सर। -2y² y1 आना चाहिए यहाँ पर सर, पीछे वाला। ये यस सर, माइनस का आना चाहिए, सही y² y1 आना चाहिए। वाई स्क्वायर वाई वन, हाँ वाई वन ही है, यू आर राइट, ये वाई वन ही है। बड़ी देर में बोलिए भाई तुम क्यों? अच्छा, अगर यहाँ वाई वन दिखाई देगा तो ये भी सिंगल डिग्री आएगी, है नहीं? सर y1 स्क्वायर ही आएगा। बताया इस लड़की ने, फिगर बताया। चलो मैं तो अनडू कर दूंगा। लो बताओ कैसे? सर ऊपर से हम राइट में लाए हैं ना, और ऊपर भी देखें अगर मल्टीप्लाई में तो 2y और y1 ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट के बाहर भी है। यहाँ पे स्क्वायर होगा ना फिर? नहीं ये वाला तो ऐड हो गया। नहीं, ये स्क्वायर है ना यहाँ पे फिर? नहीं ये वाला तो ऐड हो गया ना। आपने सही करा है सर, मैंने गलत देखा। ओ यार, एक तो मैं गलत कर दूं, ऊपर से तू सही को गलत बता दे, ऐसे ही करते रहेंगे हम दोनों तो है। चल कोई बात नहीं, आगे चले बच्चों, आगे चले। यस सर। यस सर। ठहरो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर, ये दिखाई दे रहा है आपको? योर इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट ठीक आ रहा है तुम्हारा? सही चल रहा है हमारा मामला? वीडियो सही जा रही है ना? हैं? बीच में रुकी थी। रुकी थी ना बीच में? यस। वो इंटरनेट का दिखा था एकदम, उसने दिखाया कि इंटरनेट डिसेबल डिसेबल। मैं चलो कोई बात रहा, डिसेबल तो एकदम ही आ गया है दोबारा। अच्छा, मैं देखना चाह रहा था कि हम इसमें से कौन सा क्वेश्चन लें। एक एनसीईआरटी एग्जांपल ले लें, 13। हाँ यस सर। वैसे एक चीज बताऊं, लाभ कोई नहीं, इसका लेंथ बढ़ जाएगा ज्यादा। मतलब हमें अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ से चलना है तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा। चलो मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखता हूँ, लिखूं क्या बेटा? यस सर। यस क्वेश्चन सर। मैं लिखता हूँ क्योंकि उसके एलिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, form a differential equation of family of curves y equal to c into x minus c का होल स्क्वायर, वेयर आप समझ गए होगे c is arbitrary constant. पैरामीटर, है ना? क्लियर जी? तो कुछ नहीं, हमें तो एलिमिनेट करना है, नथिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सर एक ही पैरामीटर तो एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? नहीं, तो dy बाई डी एक्स एग्जैक्टली एक बार करेंगे। तो c कांस्टेंट आउटसाइड, इसका डेरिवेटिव कितना मिल जाएगा? n x की पावर n-1, और चेन रूल से इसका x का 1 आएगा। ठीक है नहीं? अब वहां पर दो इक्वेशन बन गई, एक पैरामीटर हटाना है तो उससे एक ज्यादा इक्वेशन होनी चाहिए, तो दोनों तैयार हैं, एक उसने दी एक हमने बना ली। दूसरी बार डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, कह जी एक बार और कर लो, फिर दूसरी बार और कर लेना, सी उड़ ही जाएगा, है ना, खत्म ही हो जाएगा। अरे मुझे इसको डेड बॉडी थोड़ा बनाना है। मेथड चलो भाई, है ना, ये गलतियां नहीं करना।
तो एक काम करें, इसको इससे डिवाइड कर दें, तो एक x माइनस सी तोड़ जाएगा। तो इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, चाहे डिवाइड कहो या फिर देसी भाषा में x माइनस सी की वैल्यू है ना, तो क्यों भाई, एक ही बात तो है। तो अगर मैं यहाँ से या वहां से x माइनस सी निकाल के रखू, एक ही बात, वहां रूट पे निकले, यहाँ से x माइनस सी निकाल लो, क्या आएगा, या y अपॉन डी वाई डी एक्स, मैंने डिवाइड ही कर दिया, लो क्या बच गया, इक्वल टू क्या है, c और x माइनस सी एक आ गया, अपॉन में क्या दिखाई देगा, 2c, नहीं c तो कट गया, क्यों भाई, c भी तो कट गया होगा, यस डिवाइड जब किया c भी तो कट गया होगा यार। तो ये c एक कट गया, 2 नीचे दिखाई दे रहा होगा, बस है, ऊपर 1 डिग्री ये कट गई, तो ये तो c यहां से निकल ही जाएगा, निकल गया जी सर, 2y, और इसको dy बाई डी एक्स लिखेंगे क्योंकि हम dy बाई डी एक्स के फॉर्म में करते हैं, और इक्वल टू हो गया x माइनस सी, तो c को इधर ले आइए, तो c इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस, इसको इधर ले जाइए, 2y अपॉन dy बाई डी एक्स, क्यों जी, ठीक है नहीं। अब c की वैल्यू आप चाहे नहीं यही रखो ना, या इसमें रखोगे, बताओ किसमें रखना, जिसमें रखना चाहते हो, जिसमें आसान लगे, शायद सेकंड में रख दे। तो सेकंड इक्वेशन में हम ये वैल्यू रख रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2c, ये 2c था, x माइनस सी की वैल्यू है x, तो x माइनस सी सीधा निकल जाता है यार, सी भी रखना है। चलो अब c रख ही रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ रहे हैं। अगर मैं चाहता तो x, अरे यार तो सुनो, गलती करा रहे हो बाबू, ये तो सेटिस्फाई हो जाएगी बाबा, नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, चलो जी कोई बात नहीं, हमने यहाँ से क्या रखा, यहाँ से x की वैल्यू किसकी वैल्यू है, c की, तो सेकंड में रखे 2c, तो बाहर है x ये था, c की वैल्यू की जाती है माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये बाहर माइनस आया, यहाँ प्लस हो गया, 2y y का dy बाई डी एक्स, मैं कहीं और चला गया था जरा, अब dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये dy बाई डी एक्स का क्या बन गया बेटा जी, होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, c तो यहाँ भी रखना चाहिए था भाई मुझे, यस यस सर, कोई बात नहीं, कुछ ज्यादा ही कोई बात नहीं हो रहा है, 1 मिनट, इनटू 2 क्या थी, dy बाई डी एक्स, c तो बिल्कुल ही दिखना नहीं चाहिए, 2 ये लिख दिया, c की वैल्यू फिर यहाँ पे रखना हूँ, x माइनस 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है जी। अब तो एलिमेंट हो गया, अच्छा dy बाई डी एक्स यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना अब तो, यस नहीं बच्चे डर जाएंगे, बच्चे होल स्क्वायर क्यों, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे एक बार एलसीएम ले लेता हूँ, dy बाई डी एक्स 2x dy बाई डी एक्स माइनस 2y, यहाँ पे आ गया बेटा अपॉन में dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस प्लस नहीं इंटू ए, और ये 2y अपॉन dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो कि होल स्क्वायर है ना, ठीक है हो गया, तो होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो तो ये कितना बन जाएगा, dy बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 2, और ये हो गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस 2y, ये दोनों कट जाएंगे, तो 2 2 जा 4 कर दूं, 4y लिख दूं, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। अब बताओ अगर आप इस क्वेश्चन यहां तक नहीं ले जाएंगे तो स्कोर नहीं कर पाएंगे, वो नंबर कम कर सकता है आपके, पर है कुछ भी नहीं यार, समझ गया नहीं, क्लियर है, आगे चलूं, यस सर चलो जी तो आगे चलते हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर, और इजी, मजे की चीज तो ये है इजी। तो हमने कौन सा क्वेश्चन किया था अभी, मैंने अपनी तरफ से कराया था, ठीक है। अच्छा अब हम आए आगे, इसके अंदर आपको दिख रहा है, वैसे तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बनेगा नहीं, और एलिमेटिंग वाले अब क्वेश्चंस तो आप कर लेंगे नहीं, तो मैं क्वेश्चन करा दूं, क्योंकि तुमने अगर ये कहीं देखा क्वेश्चन डर जाओगे, है कुछ भी नहीं, वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 7 है, पर यह है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब तरीके की है,
देखते हैं इसको भी, है ना। आप सोचो टाइप 1 ही चल रही है हमारी तो अभी तक, है। डिग्री ऑर्डर निकाल लिया, वो इक्वेशन फॉर्मेशन चल रहा है हमारा, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन। तो कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं सही बोला था, इक्वेशन बनानी है डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी। अब देखो आगे ना बात, अगर ए और बी क्या हो गए हमारे, पैरामीटर। आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्योंकि उसने कहा एलिमेंट, लेकिन आर क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट। कांस्टेंट। यही पढ़ाया गया था। क्वेश्चन को रीड करने का मीनिंग ही बच्चों को नहीं पता पड़ता, कि बहुत डरता है। तो क्योंकि इसके अंदर कितने पैरामीटर हैं, 2, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव जरूर दिखाई देगा, यानी कि हमें एग्जैक्टली 2 बार डिफरेंशिएट करके ए और बी को एलिमिनेट करना है, उसने भी बोला है। लेकिन 4 बार नहीं डिफरेंशिएट कर सकते, 3 बार नहीं कर सकते, एलिमिनेट करना है, सुनाई दे रहा है। और d2/dx तो दिखाई देगा ही देगा, और बेटा r भी दिखाई देगा रिजल्ट में, ये दोनों आंसर में दिखाई देंगे। समझ होनी चाहिए, कांस्टेंट है ये, होता 2 का स्क्वायर 4, तो 4 की टर्म जुड़ती घटती ऐड होती, 4 के करस्पॉन्डिंग कुछ तो टर्म बन जाती 2 बार डिफरेंशिएट करने में, तो यहाँ पे r दिखाई देगा। तो जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बात बताई थी, वो समझ में आई मेरी? यस सर। वो है नहीं, यानी कि आपको आर एलिमेंट नहीं करना, आर्बिट्री। अगर वो यहाँ एलिमेंटिंग ना लिख के केवल क्या लिखता, ए एंड बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट, तो ठीक है, यू हैव टू एलिमिनेट ए एंड बी, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे एग्जैक्टली। और हमें यहाँ से आर में आंसर आएगा, आर कांस्टेंट है। अगर उसने नहीं बोला तो इसका मतलब कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं, तो आर में आंसर आएगा। स्टार्ट हो जाए भाई सॉल्यूशन के लिए। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई डिफरेंशिएट करो, तो करिए आप 2 इंटू चेन रूल, एन एक्स की पावर -1, और जिसको एक्स लिया उसका 1, फिर ये भी चेन रूल, एन एक्स की पावर n-1 इंटू चेन रूल से y का क्या हो जाएगा, dy/dx, और b का 0, और r स्क्वायर का भी 0। अच्छा कितनी इक्वेशन बन जाएंगी, 3, एक तो उसकी दी हुई होगी, एक अब आप 2 से डिवाइड और कर लीजिए, तो x - a प्लस y - b इंटू dy/dx इक्वल टू 0। ये तो वही सिंप्लीफाई किया है, तो नंबर 2 ये आ गई। बात ठीक है नहीं। एंड यहाँ लिखो डिफरेंशिएट, यहीं पे लिखना चाहिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगली बार फिर आए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आ गया जी आपका 1, a का 0, और ये शायद 2 वेरिएबल्स का क्या दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट दिख रहा है, तो प्रोडक्ट रूल लगाइए। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, y का dy/dx बच्चे, b का तो 0 हो गया, दिस रिमेन सेम, मैं होल स्क्वायर अभी नहीं लिख रहा, ऐसे लिख रहा हूँ, प्लस नाउ y - b सेम, और dy/dx का डेरिवेटिव सेकंड क्या होगा, d2y विद रिस्पेक्ट टू x dx स्क्वायर। ठीक है। अच्छा इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन नजर आ रहा है तो लिख लो, सर लिख लेते हैं 1 प्लस ये क्या बना, dy/dx का होल स्क्वायर, प्लस y - b, ये क्या बना, d2y/dx स्क्वायर। क्लियर, ये इक्वेशन हमारी 3। अब आपका काम चालू होता है कि सर कैसे सोचे कि इन तीनों इक्वेशन का यूज करके 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। तो एक एक स्टेप को मैंने इससे पहले नहीं बोला, इसमें बोल रहा हूँ, याद करके जाना, अदरवाइज महानता से कोई आपकी क्वेश्चन नहीं होने का, आपको कितनी नॉलेज है इससे क्वेश्चन नहीं होने का। देखो मैं समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। कुछ बच्चे केवल ए और बी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली दे आर said to be कि you have to eliminate a and b, but it is difficult task। देखो x - a और x - a और y - b की तरफ, तो मैं x - a पूरा एलिमिनेट कर दूंगा, y - b पूरा एलिमिनेट कर दूंगा, काम बन जाएगा। प्लीज ध्यान से देखो, थर्ड इक्वेशन में देखो, अगर मैं y - b सीधा ऐसे निकालू तो क्या मिलेगा, माइनस, ये दोनों गए राइट में, 1 प्लस क्या, इसे y1 स्क्वायर लिख लूं, चलेगा,
यस सर। स्टेप क्लियर। और ये जाएगा डिनोमिनेटर में, नहीं ये सॉरी ये नहीं इसकी तो वैल्यू निकाल लो, ये डिनोमिनेटर में जाएगा इसके, यानी y2। पहले बताओ ये स्टेप समझ में आया? Yes, sir. sir. और मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 ही लिखूंगा, बल्कि से काट दूंगा। अरे पेन से लिखा था 3, कॉपी में पेन से ऐसे काट देना 3। ज्यादा सफाई वाले में मत बनना, मैथमेटिक्स में सफाई के नंबर नहीं होते, ये ध्यान रखना। मैथमेटिक्स सही लिखे के नंबर होते हैं और आंसर तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो देखो मैंने वही चीज करा, मैं चाहता हूँ रबर से मिटो सकता था, मैंने रबर से इसको हटाया, इरेज नहीं करा। मैंने कहा काट दिया, ठीक है 3 से मान लिया। किस लॉजिक पे काम कर रहा हूँ, किस लॉजिक पे काम कर रहा हूँ कि सर मैं केवल बी और ए एलिमेंट नहीं करूंगा, मैं पूरा वाई माइनस बी एलिमेंट करूंगा। देखो इसमें एक केवल वाई माइनस बी दिख रहा है, एक्स माइनस ए नहीं दिख रहा। अब मैं इस 3 में से वाई माइनस बी की वैल्यू अगर यहाँ रख दूं तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी? एक्स माइनस है। एक्स माइनस ए निकल जाएगा, एक्स फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा। तो अब ध्यान से देखो मैं कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का यूज कर रहा हूँ, और केवल इतना लिख सकते हो एंड, अगला स्टेप लिखने का ढंग सीखो, एंड बाई 2 and 3। क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, उसको बताने की जरूरत नहीं है। बाई 2 and 3, यहाँ से y माइनस बी आया, दिस वन, एंड पुट इट हियर। और किसकी वैल्यू निकालेंगे हम? x माइनस से। तो मैंने यहाँ से इसी को लिखा, और बिल्कुल एरो बना देना कॉपी में। टीचर को कितने जल्दी मैसेज आया कि उसने x माइनस से यहाँ से लिखा माइनस y माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी, या इसे लिख लो कितना कितना y1, और यहां से उठा के इसकी वैल्यू यहाँ ठोक दो, और अच्छा दिख गया, -1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2 इंटू y1। ये हो गई x माइनस ए की वैल्यू कि सर ये नंबर आ गई 4। अब देखो कितना अच्छा नजर आ रहा है, जरा 3 की तरफ देखो और 4 की तरफ देखो। तो इसमें राइट हैंड साइड में ना a है ना b है, और इसकी राइट हैंड साइड में ना ही a है और ना ही b है, कि सर ये तो मजा आ गया। क्या करें कि सर ये जो सर्कल की इक्वेशन देखिए, सर्कल है ना ये इक्वेशन सभी जानते हैं, x माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सर्कल का इक्वेशन ना। यस सर। तो अब सीधा सीधा एंड, अगला स्टेप लिखो, फिर एंड लिखो, बाई 1 3 and 4। क्या कर रहा हूं मैं सर, सर्कल तो था x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, कि सर आर में तो आंसर आएगा, आपने शुरू में कह चुके। रखो भाई x माइनस ए की वैल्यू क्या आई, इसका होल स्क्वायर, तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 प्लस y1 अपॉन y2 होल स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया भाई, प्लस फिर इसकी वैल्यू स्क्वायर करो कितना बनेगा, 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2 होल स्क्वायर। ठीक लिख रहा हूँ क्या? इक्वल टू यस आर। सर। तो देखिए आपका x माइनस ए भी गया, y माइनस बी भी गया, मुझे उससे फर्क क्या पड़ता है, मेरा a भी जाना चाहिए, a भी एलिमेंट हो गया, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब मैं पहले y1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, चलेगा? और ये कॉमन भी आ रहा है, तो यस सर। बड़ा आसान सा हो गया, ऐसे कैसे हो रहा है। चलो ले लेते हैं 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन इसका होल स्क्वायर, पूरा कॉमन आ रहा है ना, तो इसका होल स्क्वायर यहाँ पे भी, यहाँ भी है, और y2 का स्क्वायर भी यहाँ पे, दोनों कॉमन ले ले, क्या बच गया अंदर, y1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आर स्क्वायर। अरे समझ में आया स्टेप? अरे बेटा ये पूरा का पूरा कॉमन ले लिया बच्चे, ठीक। अच्छा अब देखो ये y1 स्क्वायर, ये भी y1 स्क्वायर, ये भी 1 ये भी 1, तो ये तो पावर 1 है, मल्टीप्लाई ये क्या लिख दूं, y1 स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब लिख दूं। यस सर। तो इसको उधर की तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर स्क्वायर y2 स्क्वायर, अब y2 डी वाई बाई लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए इस क्वेश्चन ने बहुत कुछ सिखाया, मैं बताऊँ आपको, इस टाइप से एलिमिनेशन शायद आप नहीं कर पाते। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सुनाई देगा?
क्लियर है बेटा? यस सर। क्वेश्चन में ताकत थी या नहीं कुछ? इनका क्वेश्चन था, देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से तो, और ये हर बच्चों को आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, ठीक। और इसका वो आंसर भी इसी रूप में चाह रहा था। क्या क्या हुआ एक बार और रिकैप करते हैं, क्या क्या हुआ जो कि हमारे साथ नॉर्मली एलिमिनेशन में होता नहीं है। ये सारी ब्लू वाली बातें दोबारा बताऊंगा, पहले भी कई क्वेश्चन बता चुका हूं भाई। ए और बी दो पैरामीटर है तो आर कांस्टेंट हो गया, यानी कि आपको ए और बी को एलिमिनेट करना है, यानी आपको दो पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना है, तो यू हैव टू डिफरेंशिएट एग्जैक्टली ट्वाइस। दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो दो इक्वेशंस बनेंगे, एक इक्वेशन उसने दे रखा है तो वैसे ही बता था, दो पैरामीटर को एलिमिनेट करने के लिए कम से कम तीन इक्वेशन होनी चाहिए। तो एक ये रही, एक बार डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, ये पहली बार डिफरेंशिएट करके आई, दूसरी बार डिफरेंशिएट करके आई इक्वेशन। तो हमें साफ दिख रहा है कि हमारे सामने कितनी इक्वेशन दिखाई दे रही है बोलो? एक तो एक ये और एक ये। अब हमने देखा कि यार इसमें तो y माइनस बी है जो b की फॉर्म में है, इसमें y माइनस बी और x माइनस ए है, तो हमने यहां से y माइनस बी की वैल्यू निकाली, इसको दोबारा थर्ड माना। सर dy तो आने दो, y2 लिख दिया सेकंड डेरिवेटिव को और y1 लिख दिया फर्स्ट डेरिवेटिव को, ये आ गया। y माइनस बी उठाए कहाँ रखा? इसमें, और किसकी वैल्यू निकाल ली? x माइनस ए की, यही हुआ, x माइनस ए भी निकल गया। अब ये x माइनस ए और y माइनस बी दोनों की वैल्यू उठाए कहाँ ठोक दी? इक्वेशन 1 में। तो डेफिनेटली a x माइनस ए के साथ विलुप्त हो गया और b y माइनस बी के साथ विलुप्त हो गया। तो खत्म, हमें तो यही चाहिए था। इससे बढ़िया एलिमिनेशन शायद किसी क्वेश्चन में आएगा नहीं आपके सामने। अच्छा, अब मैं कैटेगरी 2 पे पहुंचने वाला हूं, जो ध्यान सुनना। ये टाइप देखो, एक टाइप के क्वेश्चन थे इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री ऑर्डर पूछा जाता था। दूसरी टाइप के क्वेश्चन आए जिसमें पैरामीटर्स गिवन होते थे या आर्बिट्री कांस्टेंट गिवन होते थे, और उस कार्टेशियन इक्वेशन या उस फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके हम किस पे पहुंचते थे? डिफरेंशियल इक्वेशन पे। अब क्या होगा, तीसरी टाइप में आपको ये जो कार्टेशियन इक्वेशन है, फैमिली ऑफ कर्व की जो इक्वेशन है, जिसको आप डिफरेंशिएट करके कहां पहुंचते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन पे ऑफ दिस कर्व। ये इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी, यानी वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में लिखाएगा, और ये बहुत छोटा सा काम है और ये हमें सीखना है। हमारे यहाँ सीबीएसई में ये क्वेश्चन बनता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई भी टॉपिक इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। इसलिए प्लीज, अगर आपको पुरानी यादें कुछ रुला देने वाली हो कि मैंने पैराबोला नहीं पढ़ा था, मैंने सर्कल नहीं पढ़ा था, इलिप्स नहीं पढ़ा था, इतना जो पढ़ा था कि उसकी क्वेश्चन देख के आप समझ सकते हैं कि ये इस चीज की क्वेश्चन नहीं समझ सकते तो मैं बताऊंगा। तो यू हैव टू लर्न, क्रैमिंग करनी है, रटना है और उसको क्वेश्चन को वहां करके आना है। इज दैट क्लियर जो बोल रहा हूं मैं? यस सर। करने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन को जो है लीव कर दूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस क्वेश्चन की लेंथ बड़ी थी तो हमने एक तरीका अच्छा एलिमिनेशन का सीखा, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे बी की जगह ए आ जाए क्वेश्चन में और केवल एक एलिमिनेट करना, तो कम से कम दिमाग में तो होगा कि हाँ यार इससे टफ भी क्वेश्चन किया था हमने, इसलिए कह रहा हूँ बेटा, है ना। तो घबराना नहीं है। और देखो मेरे कहते ही आपको सामने क्वेश्चन दिखने लगा। एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है, कोई वैसे थोड़ा कह रहा हूँ। क्या बोला था? फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी भी यहाँ पे ऊपर भी क्या पूछा था? फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा था, नहीं पूछा था उसने? ये भी तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा था। यस है, यही है। अब क्या यस है? सर। है। और इसके बाद भी कहता है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन क्या लिख दिया क्वेश्चन? किस फॉर्म में लिख दिया? वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में। गुड, वर्ड फॉर्म में लिख दिया तो ठीक है, हम पे क्या फर्क पड़ता है। हम इस क्वेश्चन जरूर उठाएंगे और जरूर करेंगे, एक एक क्वेश्चन धोएंगे हम इसका, क्योंकि हम मालूम है हमारी टाइप कौन सी है भैया? टाइप 3। दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि टाइप 3 आ गई जी। और देखो बहुत आसान है, आप खुशी से कर जाएंगे इसको। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग
एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। अरे ला, इसमें क्या है, अब अगर अपनी एक्सिस ड्रॉ करें से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, और एक सर्कल ऐसा सोचे, ऑल द सर्कल्स, डेफिनेटली कोई चीज बदल रही होगी बार बार, इस वजह से वो फैमिली ऑफ सर्कल बन रही है। ऑल द सर्कल मतलब पर्टिकुलर टाइप की फैमिली जो टच करे एक्स एक्सिस को एट ओरिजिन। तो टच करे एक्स एक्सिस को ओरिजिन, तो फिर तो यही बनना चाहिए ना सर्कल, है नहीं? क्यों भाई? यस सर। नीचे बन सकता है, और कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइटली मैंने। अच्छा, फिर मैंने आपको समझाने के लिए कि भाई 11th का याद दिलाऊं, तो मैंने क्या करा, एक सर्कल बनाया और आपको याद दिलाने की कोशिश करी कि भाई सर्कल का जो भी क्वेश्चन होता है, एक बार उसके पीछे रिकैप कर लें ताकि ध्यान आ जाए आपको कि भाई जब ओरिजिन पे होता है सर्कल, सेंटर जिसका, तो उसका इक्वेशन क्या होता है बेटा? रेडियस अगर ए है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर लिखा है तो आर, ए लिखा है तो ए, ठीक है बेटा। और अगर लगातार ए बदलता रहेगा तो ए पैरामीटर हो जाएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट सर्कल बनेंगे, लेकिन सबका सेंटर क्या होगा? ओरिजिन। अब अगर इसे उठा के मैंने यहाँ पे कर दिया अल्फा बीटा, आलोक क्लास में हो बेटा? यस सर। रेडियस वही ए है, इक्वेशन बोलो क्या बनेगी? एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, मन पसंद कर दिया। हाँ जी, मुझे बताओ क्या ये रिकैप हो गया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? पहले बोल दो, कोई दिक्कत तो मैं दोबारा एक बार समझा दूंगा। एक्स में से एक्स माइनस अल्फा कर दिया, वाई में से वाई माइनस बीटा कर दिया, होल स्क्वायर। अब देखो, जैसे पैराबोला होते थे, 4 पैराबोला होते थे, एक ये स्टैंडर्ड हमारा बताना जरूरी है बेटा, और आपको सीखना जरूरी है। एक हमारा ये हो जाता था, इधर घूम जाता था। एक हमारा ये अप वर्टिकली अपवर्ड ओपन, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड ओपन। ये राइट ओपन है, लेफ्ट ओपन है। इसकी क्वेश्चन होती थी वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। ए सेंटर से फोकस तक की दूरी होती थी, इसको ए बोलते थे हमेशा। ये जो ए लिखा है ना, ये सेंटर से लेके फोकस तक की, सॉरी वर्टेक्स से लेके फोकस तक की दूरी है, एस की। इसकी इक्वेशन क्या होती थी? वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। नोट कर लीजिए प्लीज, जिनको नहीं याद है। जिनको याद है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहाँ पे भी ये जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? a, y एक्सिस पे। और ये क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, माइनस का आने पे 0, माइनस ए, वर्टेक्स से लेके फोकस तक की दूरी है। समझ में आ गई? तो ये पॉइंट में मिल जाए 0, ये पॉइंट हो जाए a, 0। ये पॉइंट कितना हो जाएगा बोलो? ठीक है नहीं? अरे आप ये मत सोचो कि अभी इस चैप्टर के लिए पढ़ना है, एरिया में भी यही होने वाला है। कभी सोचो 4 नंबर क्वेश्चन आएगा फुल फ्लैश, टुच्चा सा होगा। मैं पैराबोला नहीं पढ़ा रहा हूँ, कभी को सोचे पैराबोला पढ़ाने लगे सर, इतना ही यूज होना है। 2 एक टेक्निकल पॉइंट और यूज हुए तो हुए, तो शायद याद आ गया होगा। यस सर। यस सर। अब जब इतनी बात हुई तो इलिप्स के टाइम पे बताएंगे जब आया क्वेश्चन। तो हमने क्या कहा कि फैमिली क्यों है? कि सबकी खूबसूरती एक है, सभी यहाँ से सेंटर से टच कर रहे हैं, वो ओरिजिन से टच कर रहे हैं, और सभी का ओरिजिन को टच करते हैं, मतलब, है ना? तो अब आप बताइए कि अगर मैं एक ओरिजिन का सर्कल लेट करूं जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, फिगर तो वैसे ही बनेगी, तो उसकी रेडियस को अगर 0 सेंटर को 0, a ले जाऊं, तो इसकी रेडियस कितनी नजर आती है टेक्निकली? ए तो नजर आ रही है वाली मॉड ए। यार। ए लिख लो, ए की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, इतना टेक्निकल मत हो यार, ठीक है? भाई जब ए खुद ही कह रहे हो कि आप बदल रहा है, तो ए जब नेगेटिव होगा तो नहीं चला जाएगा यार, ठीक है? पर फिर रेडियस नेगेटिव नहीं होगी। तो बेटा ए तो मैं आप ये समझे यार, वो तो एलिमिनेट ही हो जाएगा भाई मेरे, ए तो। यस। तो क्यों परेशान हो रहे हो? अब बताओ, इस सर्कल की क्वेश्चन का सेंटर क्या है सर? 0 और a। तो एक बार तो x माइनस एक्स में से x वाला पार्ट घटाओ, y में से y वाला सेंटर घटाओ, a इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है नहीं?
जो पीछे हम क्वेश्चन करे थे उसमें, अरे कहाँ पहुंच गए बाबा, जो मैं पीछे क्वेश्चन किया था ना, इसमें ये इक्वेशन मिलती थी बनी बनाई। ये भी सर्कल की इक्वेशन है जिसमें रेडियस तो है फिक्स्ड और सेंटर बार बदल रहा है, तो सर्कल नाच रहा हो कहीं भी, रेडियस वही वाला, एक चूड़ी उठाओ उसे क्वाड्रेंट में कहीं भी घुमा लो सेंटर बदल रहा, रेडियस फिक्स है, समझ गए। और यहाँ पे क्या है कि सर बाबा सेंटर कभी यहाँ पहुंचा, कभी सेंटर यहाँ पहुंचा, कभी बड़े वाले सर्कल का सेंटर यहाँ पहुंचा, कभी सेंटर यहाँ पहुंचा, ये ए पैरामीटर हो गया, यानी आपने खुद ही ऑब्जर्व करना है। और वैसे भी यार अगर आप कोई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो और जिसमें सर्कल नाच रहा है, घूम रहा है, बदल रहा है अपनी हर पोजीशन में, तो ए क्या हो गया आपका, आर्बिट्ररी कांस्टेंट या फिर पैरामीटर। क्लियर बेटा। अब आपका काम हो गया क्योंकि ए की पैरामीटर वो आपको एलिमिनेट करना, तो कर दो, स्टार्ट हो जाओ बेटा। कितनी बार डिफरेंशिएट करूंगा एग्जैक्टली? एक बार। एक। तो 2x, ये तो x स्क्वायर है। अरे कोई बच्चा डर तो नहीं रहा भाई, चेन रूल से x की पावर n, और जो अंदर x माना उसका y का dy बाई dx इज इक्वल टू 0। 2 से तो डिवाइड करें, हाँ ये साला 1 है, ये दुष्ट। एंड लिख दो यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये सब लिख लेना भाई, है ना। तो 2 से हमने डिवाइड कर लिया y माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स। अब तुम्हें क्या एलिमेंट करना है भाई, ये इक्वेशन 1, और एक बनी, एक किससे बनी, इससे, तो उठा के रखो y माइनस ए की वैल्यू 2 में, y माइनस ए में। लेकिन सर फिर भी ए स्क्वायर बच जाएगा या नहीं, क्या करूं? फर्स्ट को एक्सपैंड करके ए निकाल। फर्स्ट को एक्सपेंड करके इसमें ए स्क्वायर तो कट ही जाएगा, एक ए निकले यहाँ रख देंगे। तुम्हारी इच्छा है जैसे तुम करना चाहो, चाहे यहाँ से ए पूरा निकाल के दोनों में रखो, पर इसको अगर सिंप्लीफाई कर लोगे ज्यादा बेटर होगा। देखो क्योंकि साफ साफ दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्सपेंड कर दिया, माइनस 2ay इक्वल टू ए स्क्वायर, कैंसिल। अब साफ दिख रहा है सर, इसमें से यहाँ से ए निकाल के यहाँ दो, इक्वेशन नंबर 2 से निकाल के या 1 से, कहीं से जहां से तुम्हारा मन करे। तो मैं यहीं से ए निकालूंगा, वो दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं राइट में ले गया तो कितना पहुंच गया था, 2ay। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। जच रहा है बेटा, ए मिल गया। यस। यहां से उठा के इस ए को यहाँ ठोक दो, तो बाई लिख दिया बाई यूजिंग 1 and 2, टीचर अपना आप सोचेगा। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y डी वाई बाई डी एक्स। एक से ज्यादा बाहर आ नहीं सकता डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ए की पैरामीटर था। एलसीएम ले लीजिए, एक्स प्लस ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर है ब्रैकेट के बाहर है भाई ना, समझना, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तुम्हारे पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन एरिया खत्म कर दूंगा अगर तुमने थोड़ा दिमाग काम से करा, और अपने पेपर देते रहो, घबराने की जरूरत नहीं है। कितने वाई स्क्वायर बच गए? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें दिक्कत ना आने की है, इतना तो करा दूंगा कि आप अच्छे से स्कोर करें। ये आंसर। अब मैं थोड़ा सा फोकस ये कर रहा हूँ तुम्हारे प्री बोर्ड में, मतलब 14 क्वेश्चन कल आपको बताएंगे, 14 में से 10 क्वेश्चन का काम करा दूंगा। एक प्रोबेबिलिटी वेक्टर थ्योरी छोड़ दिया बस, वो ऑप्शन में निकल जाएगा या तो फिर, और तब भी 10 क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब फेल ना हो, नंबर कम ना है, बस और कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई? सर हम इस वाले क्वेश्चन में, बोलो बोलो। सर सेकंड वाली क्वेश्चन में y माइनस ए से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते थे। किसी चीज इसमें y माइनस ए से मल्टीप्लाई? यस सर, तो फिर y माइनस ए का होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाती, उसे तो डाल देंगे। एक y माइनस ए यहाँ भी दिखाई देता, खुद करके देखो बेटा, यहाँ तो होल स्क्वायर दिखता है, एक y माइनस ए यहाँ भी दिखता। यस। हाँ, तो जब करोगे तो एहसास हो कहाँ गलती हो रही है, ठीक है। केवल बोल दे इस काम, यार देखो जो चीज है आपको सब दिख रहा है, कितना आसान है, यहाँ से ए सीधा निकल रहा है। इसके लिए मेरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और ए यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ। उसके बाद दिखाई दिया कि अगर मैं यहाँ होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लूँ तो बहुत बढ़िया रहेगा, ए स्क्वायर कट जाएगा तो और आसान हो गया। ए यहाँ भी दिख रहा है, ए यहाँ भी दिख रहा है, अब तो किसी में से भी कहीं रख सकते हो निकाल के, यहाँ निकाल लिया, उठा के यहाँ रख दो, ठीक है जी।
कि इससे होल स्क्वायर करने पे तो देखो ये y माइनस ए यहाँ आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, आप समझ नहीं रहे, यहाँ 0 बन जाएगी मल्टीप्लाई करने से। अब बताओ इन दोनों से एलिमिनेट करो, आपने किसी चीज से मल्टीप्लाई किया है तो एक वेरिएबल और एक्स्ट्रा दिया है y माइनस ए, बताओ अब क्या करना चाहिए, यहाँ से y माइनस ए निकाल का होल स्क्वायर निकालूं तो y माइनस ए की टर्म में आएगा भाई, तो y माइनस ए तो फिर भी दिखता रहेगा। ओके सर। या यहाँ रखने को यहाँ भी रखना चाहूंगा तो y माइनस ए का होल स्क्वायर यहाँ रखूंगा तो y माइनस ए दिखाई देगा, ये तो उधर जाएगा। तो s तो कह नहीं सकते कि सर x की वैल्यू कितनी आ रही है, सर 2x, सर x का आंसर आ गया, x इक्वल 2x, ऐसा थोड़ा होता है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ से इरेज कर दें, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी कर लें या आगे पेज पे ले जाऊं, देखो अगले पेज पे ले आते हैं आगे थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बेचारा पेज इतना बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है देखिए फिर से सॉल्यूशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, पूछ लिया करो अपनी बात, सभी से कह रहा हूं मैं, क्योंकि एलिमिनेट करने के तरीके देखो अब समय कम है इसलिए पूछो। फाइंड द ऑल द सर्कल इट टचेस y, साफ है, टचेस y एक्सिस एट ओरिजिन, तो फिर क्या होगा y एक्सिस एट ओरिजिन, तो सर्कल कहाँ का बन सकता है, इधर टच जरूर करना चाहिए y एक्सिस को, और इधर भी आ सकता है क्यों ही। तो अब मैं ये तो फैमिली दिखाने का तरीका हो गया, एक इक्वेशन तो बनानी है उसको तो बना लो तो उसके लिए हमने एक केस उठाया, उसका एक केस उठाया, सेंटर पहुंचे। अभी टेक्निकली दिख रहा है कि ये लेंथ जितनी है से a, 0 सेंटर बन जाएगा नहीं बन जाएगा, यस और a मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो सर्कल की इक्वेशन तो अभी पीछे डिस्कस हुई है आपके सामने, यदि x माइनस एल्फा होल स्क्वायर सेंटर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो इसमें कितना आसान हुआ, पैरामीटर कम आए। क्यों कम आए, क्योंकि सेंटर जहां से दिख रहा है वहीं से रेडियस नजर आ रही है, तो इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस सेंटर का अल्फा a, y माइनस बीटा कितना b, बहुत इजी है, एक बार पकड़ लेना, रेडियस भी इत्तेफाक से a ही हो गई, तो पैरामीटर कितने बने, केवल एक, है ना, एक ही पैरामीटर है, तो डिफरेंशिएट भी एक बार करना है, शायद तो वही क्वेश्चन हो गया, क्यों, यस Yes, sir. डिफरेंशिएटिंग सेम है, बस उसमें वो y माइनस ए था, देख लो यहाँ पे x माइनस ए, तो अब जब इतना कर दिया दो बार डिफरेंशिएट भी, एक बार डिफरेंशिएट भी कर लें चेन रूल से, 2y y का dy बाई dx, और वहां तो सेपरेट कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x माइनस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2, इससे आसान क्या बनेगी। अब साफ है कि आपको क्या लगे सर x माइनस ए की वैल्यू सीधी रख दो तो a बच जाएगा, नहीं समझे, फिर Yes. a की वैल्यू रखनी पड़ेगी x माइनस वाई डिवाइड, तो उससे बेटर है कि होल इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो इसको एक्सपेंड कर लो, ज्यादा आसान है, क्योंकि ये इसको एलिमिनेट हो रहा है, जितनी इक्वेशन हल्की दिखे उतना बढ़िया ना, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, देखो हल्की हो गई, ये भी खत्म हो गए, और देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो बेचारे ऐसे ही आ गए, ये वाई स्क्वायर ले लिया मैंने 2, अब यहाँ से a की वैल्यू रख लो, तो a को अगर मैं राइट में ले जाऊंगा तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, पहले बताओ ये स्टेप समझ में आया, मैंने a की वैल्यू ये यहाँ पे रखी, यहाँ से निकाल के a को मैं राइट में ले गया, तो a यहाँ दिखाई देगा, इक्वेशन बन गई x प्लस वाई डी वाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू सही रख दी, अरे क्लियर है, यस सर यस सर। अरे सभी बोलो, सबको समझ में आ गया, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि मैंने ऐसी रख दी थी ना, ए की वैल्यू यहाँ निकाल, ए को मैं उधर ले गया और हवा में रख दी, या वाई स्क्वायर कैंसिल जुड़ जाएगा तो जोड़ दो, आंसर है या नहीं है, इसमें क्या बताऊं खास, लेकिन एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। और सुनो, ये नहीं कि एनसीईआरटी प्रॉब्लम बेकार होती है, मैं आपको दिखा दूंगा, इसी तरह के कंसेप्ट तो यही है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में गिवन होगा क्वेश्चन, और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, बट वो वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन को आपको जनरेट करना है हैविंग पैरामीटर, और लैंग्वेज ऐसी होगी आपको लगेगा यार ऑल द सर्कल्स या फैमिली ऑफ सर्कल्स, और ऑल द सर्कल में एक लिखूंगा मैथमेटिकली, लेकिन क्योंकि ए क्या है यहाँ पे पैरामीटर, तो दिस रिप्रेजेंट्स ऑल द सर्कल्स, ए बदलता रहेगा,
और इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती रहेंगी जो इस प्रॉपर्टी को कंटेन करेंगी या इस प्रॉपर्टी कंटेन करेंगी। क्लियर जी? यस चलते हैं। तो ऐसा टफ नहीं है, आपको इंटीग्रेशन से आसान लग रहा होगा चैप्टर क्योंकि आप जैसा चाह रहे हो वैसा होता जा रहा है, होता नहीं जा रहा। यस सर Yes, sir. अब देखो 9th क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स व्हिच पास थ्रू ओरिजिन हुज सेंटर लाई ऑन वाई एक्सिस। सेम वही हो गया, पास थ्रू ओरिजिन सेंटर लाई ऑन वाई एक्सिस, अभी तो करा है। यस यस सर अब देखो एनसीईआरटी सीबीएसई 2010, अब देखो जरा, अरे वहां देखते ही छक्का लगा दो इन क्वेश्चंस पर आप, मैं गारंटी से कह रहा हूं, कहोगे ले ये पेपर में आया है टाइप के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप को दे दे। सॉल्यूशन पर आ जाओ जी, क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल द सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करके बना लेंगे। यार यहाँ पे वो नहीं दिखाई देते क्या? कुछ है यहाँ पे भी काम की एप्लीकेशंस? लो तुम देखो बेटा, हेलो बेटा, आज अभी कहाँ रखना है, किसको टच कराना है, एक्सिस को? एक्सेस ले बेटा, यहाँ से वैसे स्केल भी उठा लेता, मैं पूरा नाप लेता, पर कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो सर्कल बनना चाहिए बस। सर्कल बना दूँ, और तो बहुत बड़ा बन जाएगा, अभी थोड़ा छोटा कर लूँगा। है चलो जी, अब इससे छोटा ना बनने का है। सर्कल बन गया, अब मैं इसे हटा देता हूँ अब तुम सोचो, है बात या नहीं? यस सर यस अबे सर ने मेहनत की नहीं की है, तुमने तो जो की है सो की है, पर सर ने भी तो मेहनत की है, क्या भाई? यस सर ऐसा नहीं Yes, है, sir. मैं भी मेहनत करता हूँ तो लिखा फाइंड द डिफरेंशियल ऑल द सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हिच टचेस कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये तो मैंने पर्टिकुलर केस लिया, एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, नहीं समझे, ये भी सर्कल है, तो फैमिली ऑफ सर्कल है। उससे कहा फाइंड ऑल द सर्कल्स, लैंग्वेज बता रही है यार, लैंग्वेज। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब दिमाग यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए कि सर किसी सर्कल की क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए होता है कि सेंटर रेडियस, और मैथमेटिक्स ये कहता है, अगर आप थोड़े से भी सोच सही रखते हैं कि सर यहाँ से जो 10th वाली बात होती है, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, ये सभी को पता है। यस और अगर ये आपका ओरिजिन है, तो मेरे ख्याल में सेंटर, ये दोनों रेडियस बराबर, और ये 90 और ये भी 90, तो स्क्वायर बन गया। यस यस अरे यार 4 90 तो दिख ही रहे हैं, 1 2 3 4, चौथा भी 90, तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये दो बराबर हो गई तो क्या बन गया, स्क्वायर। तो डेफिनेटली अगर मैं इसको ए साइड लूँ और इसको भी ए लूँ, तो आप बताइए सेंटर क्या दिखाई दिया, ए। और क्योंकि हर सर्कल के लिए ए बदल रहा होगा या नहीं बदल रहा होगा बेटा? अरे गॉट इट। यस सर यस यस सर देयरफॉर ए इज कंसीडर्ड एज पैरामीटर। पैरामीटर और सर्कल की क्वेश्चन की बात करें तो सर वो आपने पिछले पेज में देखी है, क्या ये पढ़ा रखी है आपको, x माइनस सेंटर, x में से x घटाओ होल स्क्वायर, y माइनस सेंटर, y में से y घटाओ रेडियस। क्लियर? तो देखो मेरे बच्चों, आ गया इक्वेशन सर्कल। अब तो आसान लगने लगा होगा सर्कल। Yes, sir. x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन। ये हमें वो देता था, आज आप में बनानी पड़ गई। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो गई। अब ये कहता है टच द कोऑर्डिनेट, देन डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है इस फैमिली ऑफ सर्कल की। फैमिली ए क्या हो गया हमारा, पैरामीटर। क्लियर? तो सर एक बाय डिफरेंशिएट करेंगे एग्जैक्टली कि एक काम करें, होल स्क्वायर एक्सपेंड करें अभी या ना करें, क्या मन कह रहा है? सर नहीं करें
चल भाई, ये गधा कह रहा नहीं करेंगे तो कौन डिफरेंशिएट, तो 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस ए, वाई का चेन रूल से डिवाइड x, यहाँ चेन रूल से 1 बन रहा था x का, इक्वल टू 0, 2 से कर लो डिवाइड, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई इक्वेशन। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। अब मुझे a एलिमिनेट करना। अब देखो ये तो हो नहीं सकता कि y माइनस से पूरा यहाँ दो तो x माइनस से दिखाई देगा, तो मुझे लग रहा है कि ऊपर से a निकालूंगा तो दो इक्वेशन ज्यादा बनेंगी नहीं, दो ही जरूरी है। क्या करना चाहिए बोलो? नीचे से ये निकाल के ऊपर रख दें। बस यही तरीका सही है, नीचे से a इजीली निकल जाएगा। ठीक है, अडॉप्ट दिस, ऐसे ही करते हैं। तो यहां से पहले थोड़ा ना मल्टीप्लाई कर लो, इसको ना मल्टीप्लाई कर दिया बेटा इधर, क्योंकि पूरा पूरा तो वैल्यू रखनी जाएगी, वो उसी पर्टिकुलर बड़े वाले क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना, कभी हर जगह जाए इंजीनियर बन जाओ। यहाँ 3 इक्वेशन नहीं दिख रही, तो यहाँ से a इन दोनों को मैं कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई, लिखने में दिक्कत आ रही है y1 लिख लूं इसे, इक्वल टू, इसको भी राइट में ले गया, इसको भी राइट में ले गया और a कॉमन ले लिया। जब a कॉमन हुआ यहाँ से तो 1 बचेगा और यहाँ से क्या बनेगा y1। बताओ इस स्टेप समझ में आया? यस सर। अब बताओ मैं क्या लिखने वाला हूँ, इसको मैं इधर ले गया तो ये a y1, तो a यहाँ रहा y1 ये रहा, इसको मैं इधर लिख दिया, a बाहर आ गया तो यहाँ 1 बच गया। अगली बार मैं क्या लिखने वाला हूँ, कौन बताएगा? मेरे दिल तक कौन पहुंचता देखते हैं, मेरे मन तक कौन पहुंचेगा। क्या लिखने वाला हूँ? a की वैल्यू। वो लिख दूंगा। ठीक, आया मजा? अब ये यस टू ही तो है, ये टू ही तो है यार। मैंने कोई ऐसा कोई स्टेप थोड़ा क्या कि मैं डिफरेंशिएट किया या मैंने इंटीग्रेट किया, मैं तो आगे चल रहा हूँ, जैसे इसमें आगे चला था यहाँ तो डिफरेंशिएट किया, यहाँ तो मुझे लिखना चाहिए था, यहाँ मैं लिख दिया डिफरेंशिएट। इसके बाद तो मैं जो स्टेप यहाँ किया वो यहाँ किया, वो यहाँ किया, समझ गया? मैंने उसे 2 लिख दिया। मैं क्यों झगड़े पड़ूंगे, इसको 2 लिखो इसको 3 रखूं। अब उठा के जो बात अभी बच्चे ने बोली कि सर a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए और रख देते हैं, बस थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं। क्या करा जी, x माइनस a की वैल्यू क्या है जी, मुझे लग रहा है एक बार और मेहनत करनी पड़ जाएगी, y1 अपॉन 1 प्लस y1। फिर से इसको काट दूं, क्या लिख दूं, 2, समझ गए? यस तो 2 इसको लिख दिया, तो साफ दिख रहा है कि मैं यहाँ पे इसमें बाई 1 एंड 2, हाँ जी कहाँ है 1, ये थी x माइनस a की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1x प्लस वाई बाई 1, x प्लस वाई इंटू y1 अपॉन कितना दिख रहा है 1 प्लस y1, ये माइनस यहाँ है का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू तो y रहेगी, सॉरी a एलिमिनेट कर रहा हूँ, a की वैल्यू फिर से x प्लस वाई y1, याद रखना माइनस के आगे बिल्कुल डंडा लगाना, प्लस 1 प्लस y1। देखो dy/ds लिखता बड़ी देर से लिखती इसलिए y1 लिख लेता हूँ, आप भी यही कोशिश करें, क्योंकि एलिमिनेशन में अगर dy/ds लिखते रहे तो बड़ा गंदा सा देखने में दिखेगा, नहीं समझ रहे, और लिखने में भी दिक्कत आएगी। फिर यहाँ पे देखो a रखना, आपको ये कितना मिलेगा, x प्लस वाई y1 अपॉन 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तो नोट कर लिया, नहीं करा बेटा बताओ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम आ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लो, x प्लस एक्स y1 माइनस, देखो ऑन द साइन बदलेंगे, x माइनस वाई y1 अपॉन इसका भी होल स्क्वायर। अब बच्चे इसका भी कोई फायदा हो, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, कुछ ना कट रहा है ना, x कट रहा है, बढ़िया। फिर तो यहाँ पे y प्लस वाई y1 माइनस एक्स, अंदर साइन बदलेंगे, वाई y1 अपॉन 1 प्लस y1, अच्छा इसका होल स्क्वायर लिखना भूल गए, इक्वल टू क्या लिखूं बेटा, यहाँ पे दोनों होल स्क्वायर स्प्लिट कर लेता हूं, धीरे धीरे आराम से करो, क्या कुछ घबराने की जरूरत ना है, इसमें ये कट गया और होल स्क्वायर इसका भी है भाई,
तो एक काम करो, ऊपर का अलग लिख लेता हूँ, ठीक है। ए एलिमेंट हो चुका, आंसर हमारा आ चुका है। तो इसमें आप देखिए ये आपका 2 बचे टर्म, इसके अंदर y1 कॉमन है सर Yes, डिनोमिनेटर भी कट जाएगा, है बेटा? डिनोमिनेटर भी कट जाएगा। हाँ सब कट जाएगा, ये तो कट गया पूरा, काट ही दूं तो जी। और इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? y1, तो x माइनस वाई, और दोनों पे था पूरे पे होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा। अब इन दोनों में देखो भाई, ये तो x माइनस वाई माइनस एक्स ही है होल स्क्वायर, और ये कितना है बेटा? x प्लस वाई y1 का होल स्क्वायर। तो इसको भी आप x माइनस वाई लिख सकते हैं बेटा, yes, होल स्क्वायर है यार, x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस ये भी x माइनस वाई लिख लो, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस सी होल स्क्वायर सेम होते हैं ना, y और यहाँ पे dy बाई dx का होल स्क्वायर। अच्छा मैं थोड़ा शांत क्यों बैठा हूँ पता है? एक्सपैंड करना पड़ेगा। हाँ मन में आ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ से एक्सपेंड में वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर, तो कट ही जाएंगे। यस तो अगर कोई चीज कटेगी तो काटनी चाहिए चाहिए चाहिए, है ना? तो एक काम करते हैं, बाहर एक माइनस नहीं है लास्ट वाले स्टेप में, यहाँ कहाँ पे? जब मैंने x माइनस वाई करा है, y माइनस एक्स। हाँ आप एक बार इसे एक्सपेंड करो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने बोला भी था यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस ए का होल स्क्वायर, चेक करो होल स्क्वायर एक्सपेंड करो सेम आते हैं। मैंने ये स्टेप बोला था, ध्यान नहीं दिया आपने। कॉमन भी लोगे तो -1 तो आता तो होगा, लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ। ये ऐसा हो जाएगा ना बेटा, यहाँ -1 का होल स्क्वायर आया प्लस हो जाए, तो सीख लो, याद रखना कि सेम होते हैं। और मैंने सेम क्यों लिखा जान के, मैंने कहा दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो एक काम करूं भाई, एक्सपेंड करूं, बताओ, क्योंकि यहाँ भी वाई स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर दिखाई देगा, वो यहाँ से कट जाएगा ना। कॉमन ले लेते हैं ना, क्या? x माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमन ले लें। तुम समझ नहीं रहे, कौन बोला था अभी ये? सर देव। बता बेटा, कौन बोला था? देव। देव कुमार? हाँ जी सर। कुमार साहब ही होता हूँ मुझे, मेरा मोटिव तो खत्म कर दिया। चलो मैं पता क्या सोचा था, चलो इसका आंसर चेक करना, मैंने अब आंसर आपको PDF सेंड कर दूंगा ना, उसमें देखना एक बार आंसर है। वैसे सही मोस्ट प्रोबेबली तेरी ऐसी की तैसी, ले तू खुश रहे, तभी बोला दुष्ट। चलो ठीक है जी। तो क्वेश्चन ये भी बहुत भयंकर था, अच्छा था। कहता फाइंड द डिफरेंस, NCERT CBSE छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। इक्वेशन बनाना तो मैंने आपको अच्छे से बता दिए ना, क्लियर है? yes sir, है ना? और वैसे भी सबको सोचना चाहिए, अगर x माइनस वाई हो या y माइनस एक्स, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख लो तो कॉमन तो आ ही जाएगा। देव बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो आगे चले, अभी 10 मिनट है ना, पढ़ा लूं या छुट्टी करो बताओ? सर छुट्टी। एक छोटू सा करा दो क्वेश्चन, बताओ। Yes, sir. यस सर। अगर नहीं है, अगर थक रहे हो कुछ खाना पीना तो कर देता हूँ छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर हम ये सोचे कि